हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में। आज हम बात करने जा रहे हैं हाईलाइट करेक्ट समरी पे। हाईलाइट करेक्ट समरी आपके लिसनिंग मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन टाइप है। आइए इसको और डिटेल में और विस्तार से जानते हैं। क्या है हाईलाइट करेक्ट समरी? चलिए इसका जो नाम है इसको तोड़ते हैं, इसी का विच्छेद करते हैं। हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट मतलब किसी चीज को उभारना, कोई ऐसी चीज जिसको आपको हाईलाइट करना है। 4 चीजें 5 चीजों में कोई एक चीज जो कि दिख कर आए। करेक्ट, करेक्ट सबको मालूम है, करेक्ट मतलब सही। समरी मतलब सार या सारांश। ओके, तो ये तो हो गया इसका विच्छेद। आइए इसको जानते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। For this item type you need to select the summary that best matches with the recording। मतलब आपके सामने एक ऑडियो प्ले होगा, उस ऑडियो के 4 ऑप्शंस होंगे, 4 विकल्प होंगे। वो चारों विकल्प में उस ऑडियो के बारे में कुछ लिखा होगा। आपको उन चारों में से आपके हिसाब से जो सबसे सही सारांश उस ऑडियो का दे रहा है, जो सबसे सही समरी उस ऑडियो की दे रही है, आपको उसे चुनना है और वही आपका जवाब होगा। टास्क क्या है? आपको रिकॉर्डिंग को सुनना है, पैराग्राफ जो कि सही समरी, जो कि ये बता रहा है कि ओके चारों में से कौन सा ऑप्शन उस ऑडियो की समरी दे रहा है, उस ऑडियो का सारांश दे रहा है, वो आपको चुनना है। लिसनिंग और रीडिंग दोनों की स्किल्स असेस होंगी, इसलिए इसके मार्क्स जो है लिसनिंग और रीडिंग में जाएंगे। क्यों लिसनिंग? क्योंकि आपने पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुना, और रीडिंग उसके बाद आपने विकल्प जो आपके ऑप्शंस हैं उसको ठीक से पढ़ा और उसके बाद अपना सही उत्तर दिया। 30 to 90 सेकेंड्स ये ऑडियो की लेंथ होती है, लेकिन 30 सेकेंड्स का तो ऑडियो आपको शायद 1% चांस है कि आपको ऐसा ऑडियो आएगा। ज़्यादातर जो ऑडियो होते हैं वो 60 सेकेंड और उससे बड़े ऑडियोज होते हैं। थोड़े बड़े ऑडियोज आते हैं और मैक्सिमम जो ऑडियो की लेंथ होगी वो 90 सेकेंड्स होगी। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, और इसके मार्क्स भी टोटल 3 मार्क्स ही होंगे। स्कोरिंग जो है करेक्ट या इनकरेक्ट पर है, कोई पार्शियल स्कोरिंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने सही ऑप्शन को चूज किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और गलत ऑप्शन को चूज किया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? ऑडियो प्ले होगा, ऑटोमेटिकली ऑडियो प्ले होगा। ऑडियो प्ले होने से पहले आपको कुछ सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, और ये बात तो आपको अब तक पता होगी कि ऑडियो को ना आप प्ले कर सकते हैं खुद, ना पॉज कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, ना रिवाइंड, ना फॉरवर्ड। ऑटोमेटिकली ऑडियो प्ले होगा और आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा ऑडियो सुनने का। ऑडियो सुनने के बाद आपके सामने 4 विकल्प हो सकते हैं, 5 विकल्प हो सकते हैं, उसमें से एक विकल्प सही विकल्प है जिसे आपको चुनना है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस लेफ्ट क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं, कहीं कोई और ऑप्शन है जिसको चुनना है, तो फिर आप वो दूसरे के ऊपर जाके उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन डीसेलेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब आपके हिसाब से वो आपका सही जवाब है। सुनते हुए रीड करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो आप जब ऑडियो प्ले हो रहा है उस टाइम पर आप नोट पैड पे नोट भी बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब आप ऑडियो सुनते हैं और साथ में नोट्स बनाते हैं तो आपका ध्यान जो है, आप पूरे ऑडियो को ठीक तरीके से सुन नहीं सकते। फिर आप जो जो शब्द लिख रहे होते हैं बस आपका ध्यान उन्हीं शब्दों पे, उन्हीं वर्ड्स पे होता है, तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस होने के चांसेस होते हैं। मगर स्टिल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग इस स्ट्रैटेजी को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारी तरफ से जो एडवाइस है वो ये है कि आप ऑडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ऑडियो को समझने की कोशिश करें। आइए इसकी मार्किंग देखते हैं, किन पहलुओं के ऊपर हाईलाइट करेक्ट समरी के मार्क्स होते हैं। आपका रिस्पॉन्स किस बेसिस पे जज होता है? आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी किस चीज़ के लिए? कॉम्प्रहेंड करने के लिए जो ऑडियो प्ले हुआ, मतलब समझने के लिए। पहले तो आपको उस ऑडियो को समझना है। अगर आपने उस ऑडियो को समझा तो फिर उसको एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है आपको, कि आपको उसको समझ के आपने उसको विश्लेषण किया, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, जो जानकारी आपको ऑडियो में मिली है, उसको कंबाइन करके जो ऑप्शंस में सबसे एक्यूरेट समरी दे रहा है उस ऑप्शन को आपको चुनना है। जो सबसे सही समरी उस ऑडियो के बारे में दे रहा है वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। आपका रिस्पॉन्स या तो सही या गलत, बीच में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई पार्शियल रिस्पॉन्स नहीं है।
अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया या गलत रिस्पॉन्स दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। इस क्वेश्चन टाइप का जो स्कोर है वो पहले आपको बता दिया गया, लिसनिंग और रीडिंग में इफेक्ट करता है। सही जवाब है तो 1 मार्क, गलत जवाब है तो 0। अब हम आपके सामने कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, हाईलाइट करें समरी के बारे में। यूज द टाइम बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स टू हैव अ क्विक ग्लांस एट द ऑप्शंस गिवन। ऑडियो शुरू होने से पहले आपको जो 7 सेकंड का टाइम मिलता है, आप उस टाइम में एक जल्दी से निगाह डाल सकते हैं चारों ऑप्शंस के ऊपर। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये फायदा है कि आपको एक आइडिया हो गया, जल्दी जल्दी जो आपने पढ़ा आपको आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है ऑडियो जो है इस बारे में। दूसरा आइडिया ये कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तब जब ऑडियो प्ले हो रहा होता है तब आपको समझ में आने लगता है कि ठीक है ये शब्द जो ऑडियो में था वही शब्द मैंने किसी एक विकल्प में भी देखा था, तो इसका मतलब वो विकल्प सही हो सकता है। तो ये आपकी शॉर्टलिस्टिंग के काम आता है। जब ऑडियो शुरू हो तो पहले ऑडियो का मेन आइडिया की समझने की कोशिश करें कि किस थीम के ऊपर, किस माहौल के ऊपर बात हो रही है, ऑडियो किस बारे में बात हो रही है। अगर आप कुछ नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो तकनीक है, उससे बेटर टेक्निक विजुअलाइजेशन की है। ऑडियो सुने, ऑडियो को सुन के उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, उसका दृश्य बनाने की कोशिश करें। उससे आपको ऑडियो के जो पॉइंट्स जब आप बाद में अपने ऑप्शंस चूज कर रहे होंगे वो पॉइंट्स आपको बाद में याद रखने में आसानी होगी, मदद होगी और आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जिस टाइम पे आप ऑडियो सुन रहे हैं आप उसी टाइम पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि आपको समझ में आने लगता है कि ये ऑप्शन जो है ये तो कहीं भी ऑडियो में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, इसको कहीं भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी ऑडियो सुनने के वक्त यूज कर सकते हैं। एक बार ऑडियो खत्म हुआ आप सारे ऑप्शंस जल्दी जल्दी पढ़ें और फिर उसके बाद जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन मुद्दे हैं, वो पॉइंट्स आपको अगर याद हैं तो आपको वही देखना है कि ओके वो चीज़ ऑप्शंस में अगर दी हुई है तो फिर वो आपका सही ऑप्शन हो सकता है, वो आपकी शॉर्टलिस्ट में आ सकता है। अब एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी समरी सुनने के बाद, जब आप अपने विकल्पों को, जब अपने ऑप्शंस को आप जब देख रहे होते हैं तब आपका ध्यान रहना है उस ऑप्शन के ऊपर जो सारे या कुछ पहलू जो ऑडियो में मेंशन थे वो उस ऑप्शन में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑडियो जो था 70 या 80 सेकंड का ऑडियो तो उस एक ऑप्शन में वो सारे पहलू उस ऑडियो के उसमें मेंशन हो, लेकिन कुछ तो ज़रूर मेंशन होंगे, आपकी नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल जो है इसका वो इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर आपका ऑप्शन वन जो है 2 पहलू उसमें 2 की पॉइंट्स मेंशन है ऑडियो में से, और ऑप्शन 2 में 3 की पॉइंट्स हैं जो ऑडियो के मेंशन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 में भी ऑडियो के पॉइंट्स मेंशन है, ऑप्शन 2 में भी ऑडियो के पॉइंट्स मेंशन है, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स किस में मेंशन है, सारांश कौन सा पॉइंट्स दे रहा है, ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 में ऑडियो के ज्यादा पॉइंट्स हैं। मगर अगर इसी के साथ ऑप्शन 3 भी है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, अब आप देखें ऑप्शन 2 में भी 3 पॉइंट्स हैं, ऑप्शन 3 में भी 3 पॉइंट्स हैं, बट ऑप्शन 3 में एक पॉइंट जो है गलत है, जो ऑडियो में मेंशन नहीं था, तो ये आपका कभी भी चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप समराइज हाईलाइट करेक्ट समरी के ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। 40 सेकंड से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन के ऊपर ना बिताएं। ऑडियो ख़त्म हुआ, ऑडियो ख़त्म होने के बाद मैक्सिमम 40 सेकंड का आप टाइम लें, उससे ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि आपको हमने शुरू में ही बता दिया था कि टोटल 3 मार्क्स ये कंट्रीब्यूट करता है और टाइम ये आपका बहुत ज़्यादा खा सकता है। अब हम आपके सामने एक उदाहरण करेंगे। Now, the study of biology is responsible for some of the most profound insights that humans have about the world around them. So, take a look at these 4 panoramas. In the upper left, you see some bacteria. This happens to be equal line. You obviously see a butterfly, a flower, a dolphin. If you see that, the outer space just looks like these different forms and structures. You have no idea that they are all related to one another. So one of the most profound things that biology told us is that all life on Earth is exceptionally related, similar to one another. So for example,
All of these life forms rely on DNA and RNA for storing and transmitting and using their genetic and inherited information. They are all based on cell. Cell is the fundamental building blocks of all life. All of these organisms consist of cells, and the cells essentially have the same chemicals inside of them: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, a whole bunch of other stuff in much smaller amount. All of these organisms conducted metabolism. In other words, chemical reactions using convert energy from one form to another. And the basic chemistry is very similar to one and another. The type of molecule that is used very similar to one and another. ओके, ये आपका ऑडियो था. अब मैं उम्मीद करता हूँ जब ऑडियो प्ले हो रहा था तब आप भी मेरे साथ अपने ऑप्शंस को, अपने विकल्पों को पढ़ रहे थे और आपको भी समझ में आया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है. अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ. अब आप ये वाला आखिरी विकल्प देखें, सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लाइफ. जब मैं ऑडियो प्ले हो रहा था उसी टाइम पे मैंने अपने सारे ऑप्शंस रीड कर लिए, तो मेरा ध्यान ऑडियो के ऊपर भी था और मेरा ध्यान सामने ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करने के ऊपर भी था. मैं आपको खाली एक ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के आपको ऑप्शंस आ सकते हैं. अब आप ये चौथा ऑप्शन देखें, सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लाइफ. ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड द सेल essentially have the same chemicals inside of them: carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and the whole bunch of other stuff and much smaller amount. ये पूरा का पूरा ऑडियो में बताया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक. अब मगर ये आखिरी की जो 3 शब्द हैं, ये 3 वर्ड्स हैं, ये ऑडियो में कहीं भी नहीं बताए गए. अब अगर कोई बच्चा जो जल्दी में होगा, जिसने सही प्रिपरेशन नहीं की होगी और उसको पता नहीं कि कौन सा टाइम मुझे कहाँ पर बिताना है और मुझे हाईलाइट करेक्ट समरी को किस तरीके से करना है, वो शायद जल्दबाजी में इस ऑप्शन को चूज कर ले. लेकिन ये आपका गलत ऑप्शन है. डीएनए इज वेग कहीं नहीं बोला गया, तो ये एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी है, ये हमने निकाल दिया. अब स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इनसाइट्स दैट ह्यूमंस हैव अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. सही है ये पॉइंट, ये सही बोल रहा है कि बायोलॉजी की पढ़ाई से हमें काफी सारी चीजें मालूम हुई. लेकिन क्या ऑडियो इसके बारे में था? नहीं, ऑडियो इसके बारे में नहीं था. आप याद रखें कि हमारा ऑप्शन क्या, हमें क्या चूज करना है? जो ऑप्शन सही सारांश दे रहा है, जो ऑप्शन सही समरी दे रहा है, हमें वो ऑप्शन चूज करना है. तो ये ऑप्शन हमें ऑडियो की सही समरी नहीं दे रहा है. अब बचा ए और बी. चलिए ए को पढ़ते हैं. Although animals look differently, they are interconnected because all creatures are based on the genetic and inherited information. All cells have DNA and RNA which are used to store and translate genetically inherited information. Yes, ये पूरी की पूरी information ऑडियो में mentioned थी. Metabolism systems enable all organs to convert energy into different forms by chemical reactions. ये mentioned था. But more cells are the foundation of building organs, not DNA. ये कहीं भी mentioned नहीं था. तो हमारा ऑप्शन है A. Let's see. Yes, हमारा ऑप्शन है A. तो इस तरह से आपको हाईलाइट करेक्ट समरी करना है. ऑडियो में ही मैंने अपनी थोड़ी बहुत वर्किंग की, मैंने देखा कि कौन से विकल्पों में क्या चीज़ मेंशन है, क्या चीज़ नहीं मेंशन है. जिस टाइम पे ऑडियो में बात कर रहा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ऑडियो में था, लेकिन ये पार्ट ऑडियो में कहीं नहीं था. तो इस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, किन ऑप्शंस को रखना है, किन ऑप्शंस को निकालना है. ये सारे पहलू आप देख सकते हैं. प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ऊपर भी आप कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिसनिंग मॉड्यूल में. आपको मालूम है कि आपको एक मुश्त टाइम मिलता है, लमसम टाइम मिलता है लिसनिंग मॉड्यूल में. इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन के ऊपर आप कितना समय बिता सकते हैं, कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं. क्या जो आप टाइम किसी क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो वर्थ है? हाईलाइट करेक्ट समरी के ऊपर अगर आपने 2.5 मिनट गुजार दिए ऑडियो ख़त्म होने के बाद, तो क्या वो वर्थ है? ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. ये मालूम होने के लिए आप alphapt.com पर जाइए, मार्किंग स्क्रीन देखिए. मार्किंग स्क्रीन पे आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन टाइप के कितने एवरेज क्वेश्चंस आते हैं और वो कितने मार्क्स किस किस मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट करता है. उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको किस क्वेश्चन टाइप पे कितना समय बिताना है. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं.